नाज़रीन, लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं, जिसमें निजी शोबा जो है उसको इसके अंदर दावत दी जा रही है और इसके लिए 48,000 एकड़ सरकारी ज़मीन की निशानदही की गई है। जो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो निजी शोबे को जो है वो देगी और उसके ऊपर निजी शोबा जो है वो उसके ऊपर अपने जो श्रिम्प फार्म्स हैं वो बनाकर एक श्रिम्प की जो पैदावार है उसको मेक श्योर करेगा। इसमें ज़मीन के साथ साथ माली मावनत जो है, जो कर्ज़ा है, आसान कर्ज़ा वो भी, बिला सूद कर्ज़ा वो भी, और साथ साथ गैर मुल्की माहिरीन जो हैं उनकी खिदमात भी इन सब को दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला एक जब मैंने पिछली दफ़ा साल के एंड पे आपसे बात की थी तो आपने मुझे सबने पूछा कि जी अगले साल आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये वो अगले साल के पहले 2 और 3 महीने का वो प्रोग्राम्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप इम्प्लीमेंट होता और उसको जो है वो पंजाब के अवाम को उससे मुस्तफ़ीद होता हुआ वो देखेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये तो आपने पंजाब की सारी कामयाबियाँ बता दी, कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, फिर आपने सियासी बात करनी है और वो चलेगी और ये बात पीछे रह जाएगी। हाँ जी, तो एक तो 19 तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने हमले किए थे पाक फौज के ऊपर, उनको आर्मी चीफ ने वहाँ की अदालतों ने रिलीफ दे दिया है और दूसरे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं विफाक के अंदर। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए और इमरान खान को रिलीफ देने की तरफ मामला जा रहे हैं? देखिए पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है। मैंने हमेशा, आपको याद है मैंने जब भी बात की है मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफ़ीनामा लिख के देते हैं, आपके वालिदैन जो है वो गिड़गिड़ाते हैं, वो आपको जो है वो हर तरह का खुदा का वास्ता और तरले मिन्नतें करते हैं। दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था, अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और उनको ये बात जो है ये बाकायदा तौर पर वो मज़े की बात है। एक टिकटॉकर खातून साथ खड़ी हुई है, वो बालों में एक्शन मार रही यूं करके, साथ वो खड़ा होकर एक लड़का जो है वो गुफ्तगू कर रहा है और मैं सोच ये रही थी कि जहाँ जिस मुल्क की, जिस रियासत के जो है वो आलम ये हो कि जो बलवाई नाज़रीन, लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी।